शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से, और काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं इस वक्त भी। एक्सजेएक्स निफ्टी अगर देखेंगे तो इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 44 अंक ऊपर दिखाई दे रहा है एक्सजेएक्स निफ्टी इस वक्त। लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट्स पर अगर बाकी एशियाई बाजारों पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर अगर शंघाई को छोड़ दे जो कि हल्के लाल निशान में दिखाई दे रहा है, बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में। हांगकांग के बाजार 19 अंक ऊपर है इस वक्त, कॉस्पी भी इस वक्त 11 अंक ऊपर है। जापान के बाजार निकाई भी देखिए, यहाँ पर भी जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो मजबूती के ही हैं। तो इस वक्त जो शुरुआत हो रही है एशियाई बाजारों की वो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन बाकी अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे तो जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी मिले जुले थे कल के लिए। हालांकि कल हमने एक रिकवरी ज़रूर देखी, पिछले हफ्ते जिस तरह का दबाव था बाजार पर, कल वो कहीं ना कहीं ईज आउट होता हुआ नजर आया अगर अमेरिकी बाजारों के संदर्भ में बात करेंगे तो। और यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा कि अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। अगर टेक शेयर को छोड़ दे जहां पर कि हल्का दबाव था, तो ओवरऑल हर एक सेगमेंट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। डाउ जोन्स में 195 अंकों की तेजी थी, वहीं नैस्डैक लाल निशान में बंद हुआ, करीब 55 अंक नीचे। वहीं हमने देखा कि बैंकिंग शेयरों में जो तेजी आई उससे एक अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि कल एक खबर भी आई थी काफी अहम, फर्स्ट सिटीजन्स की एसवीबी में हिस्सेदारी खरीदने की खबर से कल हमने देखा कि बैंकिंग शेयरों में काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा S&P 500 में भी 11 में से करीब 8 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। तो ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो सिर्फ अगर टेक शेयर को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर में कल हमने देखा कि अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा अब वहां पर नतीजों का भी सीजन शुरू हो चुका है। वॉलग्रीन्स, बूट्स एलायंस, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और मैकॉमिक जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे तो उस पर हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा कुछ अहम आंकड़े भी आ रहे हैं, होलसेल इन्वेंट्रीज के आंकड़े आएंगे यूएस में, और कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े भी आएंगे। तो ये कुछ अहम आंकड़े भी आने वाले हैं जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों पर आते हैं तो यहाँ पर भी जो कल कारोबार हुआ है वो अच्छी मजबूती के साथ हुआ है। इतने पिछले पूरे हफ्ते हमने जो दबाव देखा था बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली, वहां पर कहीं ना कहीं एक रिलीफ रैली दिखी और निचले स्तरों से अच्छा सुधार हमने बैंकिंग शेयरों में भी देखा, और ओवरऑल मार्केट में भी कल अच्छी तेजी बनी। डैक्स देखिए 1% से ज्यादा की तेजी वहां पर देखने को मिली है। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो यहाँ पर भी हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स भी निचले स्तरों से सुधरे, 3.3 के पास पहुंच चुके थे, वहां से सुधार देखने को मिला, और 3.5% के पास यूएस के 10 ईयर्स यील्ड दिखाई दिए। डॉलर इंडेक्स 102 पर आया है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में सेंटिमेंट में सुधार हुआ है, वापस से निवेशकों का कॉन्फिडेंस अब दिखाई दे रहा है, तो उसका असर गोल्ड मार्केट पर पड़ा, और वहां पर हमने देखा कि कल 1% की गिरावट गोल्ड में देखने को मिली है। अब आते हैं कच्चे तेल में, तो यहाँ पर भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं। एक तो बैंकिंग सेक्टर में अभी तक तो दिक्कतें चल रही थी, धीरे धीरे जिस तरह से सरकार काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, जितने भी रेगुलेटरी हैं वो इस तरफ जिस तरह से ध्यान रखे हुए हैं, अब धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम में हम देख रहे हैं कि वहां पर भी सेंटिमेंट में सुधार देखने को मिल रहा है, तो उसका असर कच्चे तेल पर भी हमने देखा। कच्चे तेल में भी निचले स्तरों से अच्छी सुधार देखने को मिला, अब $78 के पास क्रूड भी दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा एक और खबर आई है कच्चे तेल से जुड़ी, कुर्दिस्तान से तेल एक्सपोर्ट पर रोक लग गई है, और उससे भी कच्चे तेल को निचले स्तरों से एक सपोर्ट देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और भी बयान आए, कुछ और भी खबरें आई ग्लोबल मार्केट से जुड़ी अहम खबरें जो कि हम आपके सामने रखते हैं। पहले तो सऊदी नेशनल बैंक के चेयरपर्सन ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने क्रेडिट स्विस को लेकर जो कमेंट किया था, जिसके बाद हमने देखा था कि बैंकिंग शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, स्पेशली क्रेडिट स्विस में, कि वो लिक्विडिटी सपोर्ट अब नहीं करेंगे। अब उसके बाद इस बयान देने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया है। पुतिन के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनका कहना है कि रशिया चाइना के बीच कोई किसी भी तरह का मिलिट्री अलायंस नहीं है, और
वॉल्ट डिज्नी से जुड़ी भी खबर है, कंपनी 7,000 कर्मचारियों को निकालेगी। तो ये कुछ अहम खबरें भी आई हैं जो कि हाँ जिसका कि अपडेट हमने आपको दिया। तो कुल मिला के बात करें तो संकेत अच्छे हैं। आज भारतीय बाजारों की बात करेंगे तो एक सुधार हमने देखा। कल टेक शेयरों में दबाव जरूर था, लेकिन उसको अगर साइड में रख दे तो ओवरऑल सेंटिमेंट में ग्लोबल मार्केट में सुधार देखने को मिला है। अब भारतीय बाजारों में आज क्या करें इसको देखते हुए इस पर भी आगे हम रणनीति समझेंगे, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज 890 करोड़ की अब बिकवाली करके गए। हालांकि बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन आंकड़ा छोटा नजर आ रहा है और बाकी आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे तो वो भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कैश मार्केट में डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 1809 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज की तरफ से 3,250 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में भी 14,303 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। तो यहां से भी जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो अच्छे भी हैं। अब एक्सपायरी वीक है ये, हम देख रहे हैं मार्च सीरीज की भी एक्सपायरी होने वाली है, उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। बट अब आगे बढ़ेंगे और मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए इन तमाम क्यूज को देखते हुए एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं सुबह सुबह। नितिलेश, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। इस वक्त ओवरऑल सेंटीमेंट आपको कैसा नजर आ रहा है और क्या करें भारतीय बाजारों में? निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनी रणनीति सुझाइए। गुड मॉर्निंग मैम। कंटिन्यू लास्ट दिन से हम लोग सेलिंग ही कर रहे हैं और सेलिंग में ही बैठना काफी अच्छा है। और मैं इंडेक्स का एक रेंज लेना पसंद करूंगा। नीचे में 16,900 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर में 17,080 से लेकर 17,100 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना हो जाए तब तक के लिए पोजीशंस को थोड़ा सा संभल के बनाना पड़ेगा। लेकिन जो भी कुछ आप पोजीशंस बनाओगे, मान लो कि 17,100 का ब्रेकआउट आता है तो स्टॉप लॉस सिक्का में 70 पॉइंट का ही रखना है, क्योंकि जो वोलेटिलिटी होगी वो काफी बड़ी वोलेटिलिटी होगी। और नीचे में अगर ब्रेकडाउन आता है 16,920 के आसपास का, तो हम लोग वहां पे भी शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा तब 17,000 का होगा और नीचे में हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 16,780 का टारगेट होगा। और इसके नीचे बाजार 15 मिनट और सस्टेन कर देता है तो हम लोग 16,660 ये लेवल्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू निगेटिव है, लेकिन अगर ऊपर में ब्रेकआउट मिलता है तो कॉन्ट्रा प्ले करके बाइंग का भी आप व्यू लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआती जो संकेत मिलेंगे, शुरुआती जो ओपनिंग होगी उस पर नजर रखिए। अगर एक ब्रेकआउट ओपनिंग दिखती है तो फिर आप तेजी का राय ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ओवरऑल जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव का ही है। ऊपरी स्तरों से बिकवाली आ सकती है और 16,900 फिलहाल के लिए एक अहम सपोर्ट नजर आ रहा है निफ्टी के लिए। नितिलेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? जी मैम, एक ही मैं स्टॉक रिकमेंड करूंगा और वो स्टॉक होगा अपोलो टायर का। अपोलो टायर में अगर हम लोग देखेंगे वीकली सपोर्ट एरिया के आसपास है और लग रहा है कि ये अगर ब्रेकडाउन दे देता है 306 रुपए का लेवल, तो 310 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इस पे बिकवाली प्लान कर सकते हैं। 296 रुपीज का स्टॉप लॉस को क्या करना है, मेंटेन करना है। कंडीशनल सेल होगा 306 रुपए के नीचे ही हमें क्या करना है, बिकवाली करना है। और 2 से 4 दिन का ये ट्रेड होगा। और ये जो लेवल्स मैंने कहे अभी ये स्पॉट के लेवल। ठीक है, तो स्पॉट लेवल्स आपको सुझाए गए हैं अपोलो टायर्स में बिकवाली करने की राय 296 के लेवल्स के लिए। नितिलेश, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए बाजार में। तो जो स्ट्रैटेजी इस वक्त निकल कर आई है उसमें फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि बाजार की जो ओपनिंग रहेगी वो किस तरह से रहती है, उसके अकॉर्डिंग आज अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पर हम आगे भी चर्चा करते